ओम शांति। हमारा त्रिमूर्ति का कोर्स चल रहा है। अभी पूरी तरीके से यज्ञ आदि की हिस्ट्री चल रही है। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझ में नहीं आए तो मैसेज कीजिए। ऐसा बाप है वो मरने वाला नहीं है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अजोनी है, अचिंत्य है, माना उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती। अचिंतन है, उस साकार पर्सनालिटी का तो हम चिंतन भी नहीं कर सकते। कहते हैं रचयिता का तो अंत नहीं पाया सकता, न पा सकते न दूसरा कोई उसकी हिस्ट्री को जान सकते। रचयिता का वो रचना कैसे समझ सकती है? रचना का अंत भले हो, बोला है कि जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, ब्रह्मा जी ऊपर गए शंकर जी की शिवलिंग को ढूंढने के लिए। नीचे कौन गए? विष्णु जी गए, चले गए। शिवलिंग का अंत इन दोनों ने नहीं ढूंढ पाए। यह शिवलिंग का पाठधारी वो जिसके द्वारा बाप बोलते हैं वर्षा भी मिलता है। बाबा बोलते हैं ना, घर को याद करो। घर कौन सा? कोई स्थूल घर की बात है? प्रैक्टिकल घर की बात है। करो बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे भाई, किन किन को याद करेंगे? नहीं, एक शरीर में एक ही व्यक्तित्व के द्वारा, एक ही पर्सनालिटी के द्वारा, एक ही तन के द्वारा। वो क्या है? हाँ या ना? हाँ, हमारा घर भी है। कौन सा घर है? बड़े ते बड़ा ब्रह्मलोक है, बड़े ते बड़ा परम ब्रह्म है। बाबा कहते हैं ना, परे ते परे लोक, वहाँ परमात्मा की पर्सनालिटी माना वो रहता है। एक स्थूल परम धाम, एक सूक्ष्म परम धाम, एक जहाँ मनुष्य सृष्टि की जो आत्माएं है ना, वहाँ भी परम धाम बाबा बोलते हैं। बाबा ने बोला है तुम बच्चे इस परम धाम को भी नीचे उतार लेंगे तो राम वाली आत्मा की संपन्न स्टेज की यादगार है। 3 के द्वारा वो क्या है? हाँ, हमारा घर भी है। कौन सा घर? बड़े ते बड़ा परमात्मा का घर है। अंडा आकार है, शिवलिंगकार है वो। उसके तन में हम मरते समय मन मना भव, उसके मन के संकल्पों में हम समा जाएंगे। मन्ना पार की दुनिया में मरते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। इस दुनिया में मरते हैं तो पूरी तरीके से देहवान खत्म हो जाता है, आत्मा बन जाती है, समित होते हैं। मन मना भव की यादगार शिवलिंग बना हुआ है। उसकी याद में हमको अपनी मन बुद्धि आत्मा को द्रोहित करना है और हमारे जो भी संकल्प हैं हमको वहाँ पे स्वाहा करना है। अंतिम आहुति में, शिवलिंग की अंतिम आहुति में, उसी में हमारा ही कल्याण होगा। सतयुग में आते हैं तो हम आत्मा परम धाम जाती है। 19/8/2018 की मुरली में बोला है। क्या बोला है? बाबा ने बोला है साकार दुनिया में परम धाम बनेगा, यही से परम धाम बनेगा। एक ऊपर या नीचे? ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह तो 16 कला संपूर्ण आत्मा जाएंगी। तो उस दुनिया में, नरक की दुनिया में रह करके अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करते हो। जैसे बाप अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करता है, जिसका यादगार शिवलिंग जलाधारी दिखाया गया है। यह दोनों साथ हैं, क्लोज कांटेक्ट में हैं, क्लोज कनेक्शन में आते हैं तो भी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती, पतित नहीं होता। क्यों नहीं होता? बाबा कहते हैं मैं तेरे शरीर में प्रवेश करके इंद्रियों को कंट्रोल करता हूँ। उसके शरीर को कंट्रोल करता है, पतित नहीं बनाने देता। भले उसकी गिलानी करते हैं, भले लोग नहीं पहचान पाते, नहीं समझ पाते। बाबा कहते हैं ना, कलयुग में आए हुए मूढ़मती लोग भगवान को नहीं पहचान पाते। माना कलयुग में जब भगवान आता है तो मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। साधारण तन है ना, पाए कितनी गिलानी करते हैं, कलंक लगाते हैं चारों तरफ,
तो वह बाप को नहीं पहचान पाए जिसके द्वारा क्या मिलेगा, जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का बरसा मिलेगा। चारों तरफ बोलते तो हैं भगवान आएगा तो उसे पहचाने, कलंकितर होगा। अरे कोई देवता के रूप में आएगा, उस पर कलंक क्यों लगेंगे? वो तो साधारण तन में आता है, तब मूढ़मती लोग नहीं पहचानते और कलंक लगाते हैं। निराकार के साथ तो जीवन है ही नहीं, वो क्या जीवन देगा? जिसके साथ जीवन मुक्ति होगा वही तो जीवन मुक्ति देगा। तो मुक्ति प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा, वही तो प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिखाएगा। मुरली में बोला है, राजयोग सिखाता भी हूँ, राजयोग पढ़ाता भी हूँ, राजयोग सिखाने वाला भी हूँ, पढ़ाने वाला भी हूँ, प्रैक्टिकल करने वाला भी हूँ, प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। मैं ही हूँ ऊँच तो ऊँच, भगवान ब्रह्मा नहीं है। ऐसे ऐसे बोला है। वो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल हो गया, और ब्रह्मा की आत्मा को क्या नहीं कहेंगे, इस शिवलिंग का यादगार नहीं कहेंगे। एक मुरली में क्या बोला है, ब्रह्मा को शिवलिंग थोड़ी ही कहेंगे। ऐसे करके टॉइंट मारा बाबा ने मुरली में। इसलिए शंकर को नहीं काटना चाहिए, शंकर की उत्पत्ति संपन्न स्टेज को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, उसकी जो अपूर्णता है उसको भी स्वीकार करना चाहिए। वो 16,000 का भी बाप है, 500-700 करोड़ का भी बाप है। वाइब्रेशन से पावन बनाने की ताकत है उसके अंदर। तो अभी मतलब बाप दादा गए नहीं हैं, दोनों कंबाइंड रूप हैं। बाप दादा तो तुम बच्चों को लेकर जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के साथ तुम संग सोऊं, तुम संग खाऊं, तुम संग सांसों साथ निभाऊं, साथ मेरा पाठ खत्म होता है। तुम बच्चे मेरे से संबंध संपर्क में बन जाते हो। अभी भी संकल्पों के आधार पर, प्रैक्टिकल के आधार पर, जिस भी रूप में चाहे उस रूप में तुम बच्चों से मिल सकता हूँ। मैं एक ऐसा खिलौना, अविनाशी खिलौना हूँ कि मेरे साथ कोई भी खेल सकता है। जैसे चाहो खेल सकते हो या नहीं, हाँ खेल सकते हो। माताओं के लिए मैं बच्चा बन जाता हूँ, कन्याओं के लिए पति बन जाता हूँ। ऐसे बोलना है ना। बाप नहीं हमारा, अरे अव्यक्त वाणी, वो कितना भी अव्यक्त वाणियों में इशारा देते हैं कि बाप को पहचानो, लेकिन बाप की पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि प्रैक्टिकली उसको विस्फाइट घोषित कर देते हैं। बाबा बोलते हैं परम धाम चला गया। अरे ऐसा खिलौना थोड़ी होता है जो बीच में आया और चला गया, वो तो परमात्मा साथ लेके जाएगा। इसीलिए गाना भी बना है, दिल का खिलौना मेरा टूट गया, माना दिले राम है वो सबका दिल, कोई परदेसी दिल लूट गया। तो वो कौन है? परदेश परम धाम से आता है। यही करना है। भगवान आया है, गॉड फादर विश्व का मालिक आया हुआ है, सारी दुनिया को पावन बनाने वाला मालिक आया हुआ है, सारी दुनिया को पावन बना के जाएगा। पतित पावन है, पतित भी है तो पावन भी है। मैं भी बनाता हूँ, पावन भी बनाता हूँ, दोनों कार्य करता हूँ, रचना भी हूँ, रचिता भी हूँ, दोनों हूँ। वह कभी भी मोह माया के बंधन में नहीं फंसता। कहावत है ना, अपने को भूल आप हैरान हो गए और मोह माया के जाल में फंस वीरान हो गए। तो हम जब माया के जंजाल में फंसते हैं तो वीरान हो जाते हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, वीरान माना जहाँ कुछ भी ना हो। मुरली में बोला है बाप तो एवर पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनता। अच्छा, सेकंड नंबर में क्या शंकर है? शंकर भी एवर पूज्य है, वो कभी भी पुजारी नहीं बनता। उसका पाठ यह है ही नहीं। बाबा क्या बोलते हैं, शंकर के लिए शंकर का पाठ यहाँ है ही नहीं, माना बुद्धि रूपी आत्मा से इस देह की देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों से, देह के संपर्कियों से आता है। फिर भी उसकी जो संपन्न स्टेज बनती है शंकर का, कर्ता की अवस्था बनती है, अकर्ता बन जाता है।
बनता है। शंकर क्या करता है? शंकर 5 तत्वों से अलग हो जाता है, तुरीय तत्व का रूप धारण करता है। इसलिए बाबा कहते हैं शंकर है ही नहीं, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति वाला है ना, देहधारी है। क्या है वो? शंकर है ही नहीं तो जरूर लेकिन होते हुए भी जैसे है ही नहीं, है तो लेकिन है नहीं। बिन पग चलू सुनोय बिन काना, कर विनु करत करे विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बत्तावड़ जोगी। क्या बोला है? बिन पग सुनू बिन काना, चलते हुए भी नहीं चलता, देखते हुए भी नहीं देखता, खाते हुए भी नहीं खाता, कर्म करते हुए भी अकर्ता है। मैं कर्म भी करता हूँ, अकर्ता नहीं हूँ। कर्म करते हुए भी अकर्ता हूँ तो साकार निराकार का मेल शिवलिंग है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है शंकर भी कभी पुजारी नहीं बनता। क्यों बोला ऐसा? शंकर कभी पुजारी नहीं बनता। शंकर एवर पूज्य, मतलब बाप हमेशा अपने बच्चों को श्रेष्ठ श्रेणी में देता है। इसलिए सूचक वतन में भी शंकर को सबसे ऊंचा दिखाया है। वो सबसे उच्च पाठधारी है, वो कभी पुजारी नहीं बनता। शिवलिंग का रूप जब धारण करता है शंकर जी, वो कभी पुजारी बनने का पाठ नहीं बजाता। अनेकों के साथ माताओं के साथ आता है, अनेकों के संबंध संपर्क में जाकर के भी भिखारी नहीं बनता। भिक्षा मांगना है ना, खास क्या होता है? सारी दुनिया में विकार फैला हुआ है, लेकिन वो भिखारी नहीं बनता। शास्त्रों में बताया है भस्मासुर को जो होता है ना, उसको भस्म किया, कामदेव को भस्म किया। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि वृत्ति कैसी थी? पवित्र नहीं थी। ऐसी आत्माओं को भस्म करने के निमित्त बनता है। अनेकों के साथ आता है। भीख मांगना यह खास बात है ना, उनका नहीं रहेगा। शंकर जी क्या है? वो तो लंगोटिया है, वो किसी से भीख मांगते हुए नहीं दिखाया। एक के आगे भीख मांगता है पार्वती, पाल लगाने वाली, उसके आगे जरूर भिक्षा मांगता है। भगवान मिल गया, प्रभा थी परम ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो और क्या चाहिए? उसने तो साक्षात शिव प्रवेश करके शरीर रूपी पुरी में धारण करता है। धरनी मिल गई, रथ को क्या बोलते हैं? उसका अर्जुन के रथ को चलाने का कार्य करता है। वो कभी भी पुजारी नहीं बनता। माना 84 जन्मों के चक्कर को, राम वाली आत्मा को, शिवलिंग के पाठधारी को शिवलिंग के रूप में ही पाठ बजाता है। हमेशा सत्य कर्म करता है। सत्य चित्त आनंद कहते हैं ना, पुजारी नहीं बनता। कलयुग, द्वापर कलयुग में भी अनेकों देवी देवताओं की पूजा नहीं करता। तो एक लिंग जी महाराज को क्या कहा जाता है? एक लिंग जी महाराज किसको कहते हैं? एक लिंग जी महाराज जैसे शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, सभी लोग भी जितने बड़े बड़े महारथी हुए, जितने भी हुए हैं, किसकी पूजा करते हैं? वो सब एक लिंग जी शिवलिंग की पूजा करते हैं। वह उसका नाम पड़ता एक लिंग जी महाराज। माना एक कोई मानने वाले पूजा करते थे। वो एक कार, वही एक रूप है, निराकार कहते हैं। वो शिवलिंग रूप है, ज्योतिर्लिंगम है, अकाल मूर्त है ना, एक ओमकार है। सिख लोग भी कहते हैं एक नाम सत्य नाम करता पुरुष निर्भय अकाल मूर्त। वो क्या है? निर्भय है। वो क्या है? अकाल है। क्या है? सनत कुमार है। सत्य नाम है, उसका नाम भी क्या है? फिर क्या बोला? निर्भय है, भय के ऊपर विजय पाने वाला है, ऐसे बोला दिया। मतलब सिख धर्म वालों ने क्या व्यक्तित्व है? राम वाली आत्मा। वह कौन है? वही पर्सनालिटी वाली आत्मा, वही रूप जो भी वर्तमान पाठ बजा रहा है, अभी भी हम बच्चों को पढ़ा रहा है ना, उस व्यक्ति के द्वारा उस तरीके का पाठ बजाता है, इस तरीके का कार्य करता है और अपना यादगार कायम करता है। यादगार बनता है। वर्तमान अव्यक्त मूर्ति चरित्र की यादगार बनता है।
बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, यह पॉइंट आया, बताते हैं। ऐसे देखिए शंकर के लिए क्या बोला है, तेरे में रियलाइजेशन की ताकत है, तुम सारी दुनिया को राजाई ले लेंगे। रियलाइजन माना स्माइट, तेरे में तो रियलाइजेशन की ताकत है, तो सबसे जास्ती रियलाइजेशन की ताकत कौन करेगा, वह किसके अंदर होगा, हमें देखना है। पॉइंट क्या बताया जा रहा है, हमें परखना है इसके अंदर यह संस्कार है या नहीं है। एक मुरली में बोला है कि आगे चल करके सन्यासियों को भी झुकना पड़े, अभी तो तेरा बहुत सम्मान करते हैं, आगे और भी करेंगे, तेरा नाम वाला होता है। इन सन्यासियों ने भी सबसे जास्ती भगवान को बदनाम किया है, सन्यासियों ने भी भगवान को उड़ा दिया। ये कौन से सन्यासियों की बात है, बीके वाले सन्यासियों ने भगवान को उड़ा दिया। भगवान को उड़ाने का काम सन्यासियों ने किया है। जो बदनाम करेंगे वही तो सतनाम करेंगे। सन्यासियों के द्वारा सन्यासी झुकाएंगे, आगे चल कर के हद की दुनिया का सन्यासी, बेहद की दुनिया के सन्यासी, बेहद की तीसरी दुनिया के सन्यासी, चाहे जिन्होंने भगवान की सबसे ज़्यादा गिलानी किया है, वो सारे झुकने वाले हैं और उनकी महिमा होगी। होगी और भी उसकी महिमा निकलेगी और निकलती जाएगी। आप लोग उसको भले माने या ना माने, लेकिन बाप होकर रहेगा, सबका बाप है। बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या आया हुआ है? तुम्हारा बाप आया हुआ है। बापों का भी बाप है, आया हुआ है, बेधर्मियों का भी बाप है। और एक मुरली में क्या बोला है, माया पर जीत पाना तेरी तकदीर में है। फिर सिर्फ एक ही आत्मा जो माया को जीत पाता है, सबकी तकदीर में नहीं है। क्या बोला है मुरली में, तेरी तकदीर होती है तू सबका विनाश कर देता। 21-10-77 की वाणी है, मतलब एक की तकदीर होगी ना तो वह गॉड H1 का बच्चा भी बन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा में महादेव शंकर कहते हैं तो वही है, क्या है, सतगति दाता बनता है, सतगुरु बनता है। इसलिए एक मुरली में क्या बोला है, ब्रह्मा है बाबा, विष्णु है चाचा, शंकर है ताऊ। ताऊ माना बाबा, बोलते हैं ताऊ माना तामसी तख्त, तामसी तख्त का अकाल तख्त, तामसी तख्त अव्यक्त वाणी में बोला है। तामसी तख्त जो होता है वह अकाल मूर्त होता है, वह तामसी तख्त भी है ना, तामसी तख्त भी है, वो सतगति दाता बनता है। ताऊ नाम दिया है क्योंकि वो तामसी तख्त वो मरने वाला नहीं है। ताऊ माना बड़ा, सबसे बड़ा, परिवार में चाचा से भी बड़ा। बाबा ने एक मुरली में बोला है, ब्रह्मा का भी पाठ है, विष्णु का भी पाठ है, लेकिन शंकर का पाठ ही नहीं है। क्यों बोला है यह मुरली में, इसलिए बोला गया है कि ब्रह्मा और विष्णु तो 84 जन्म लेते हैं, शंकर थोड़ी ही 84 जन्म लेता है। शंकर तो शंकर का पाठ विचित्र है, वो विचित्र पाठ बजाता है तो जरूर चित्र है, तभी तो विचित्र स्थिति धारण करता है। और एक मुरली में यह भी बोला है, तेरी चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो तेरे बोला, मेरा नहीं बोला, तेरा तेरा करके बोला है ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला करता है। और एक मुरली में यह भी बोला है, तेरा जितना सुदर्शन चक्र घूमता है उतना और किसी का नहीं घूमता। तो वो कौन है, वो 10-1-76 की वाणी है। क्या बोला है, तेरा जितना सुदर्शन चक्र घूमता है, तो बाबा बोलते हैं जितना जास्ती सुदर्शन चक्र घुमा हुआ वही सबसे सुदर्शन चक्रधारी राजा बनता है, वही चक्रवर्ती राजा बनता है। तो वह चक्रवर्ती राजा बनने वाला कौन, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। जो वेदों शास्त्रों के आधार पर मनन चिंतन मंथन करेगा, ज्ञान की गहराई में जाएगा, वही तो सुदर्शन चक्रधारी बनेगा। अपने पाठ को सबसे पहले जानेगा, वही तो सुदर्शन चक्रधारी बनेगा। वो सुदर्शन चक्रधारी में भी चक्रवर्ती राजा है, इसलिए बोला गया है
ऐसी कोई भी बात नहीं जो तेरे पे लागू ना हो नहीं होती। बाबा ने दिखा दिया। एक मुरली में बोला है, अरे तेरे पास एम ऑब्जेक्ट है, तेरे सिवाय और कोई धर्म वालों के पास नर से नारायण बनाने का एम ऑब्जेक्ट नहीं है। जनक मिसल तेरा राजयोग है। क्या बोला है? जनक मिसल तेरा राजयोग है, जनक मिसल पुरुषार्थ तेरा है। तो वो कौन है? ब्रह्मा बाबा कहते हैं, राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वह मतलब जन्म देने वाले का मतलब करने वाला। तो जनक कौन? वो जनक को पहचान करना है। क्या हमें क्या पहचानते हैं? ब्रह्मा बाबा है, विष्णु है? नहीं, वो शंकर के रूप में शिवलिंग का रूप धारण करता है, सारी सृष्टि को जन्म देने वाला बनता है। माता के रूप में परम ब्रह्म है, बाप भी है, माता भी है। माता के लिए वह कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है नमः। उस परम ब्रह्म में उसके समान मैं झुकता हूँ। बाप का लक्ष्य होता है मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंचे जाएं। एक बाप क्या कर चाहता है? मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंचे जाएं, बाप का नाम रोशन करें। मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंचा पद अधिकारी बनकर दिखाएं। शिव को भी क्रॉस करने वाला है, शिव को भी क्रॉस करता है ना प्रैक्टिकल में। वो कौन? वही राम वाली आत्मा, जिसके लिए बाबा बोलते हैं, जिसका अर्थ भारत, और जिसमें भारत भी कहते हैं। बाबा ने एक मुरली में वो क्या बोला है? जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी आत्मा है। जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ उसका शिवलिंग है, मेरा लिंग नहीं है। मेरा शिवलिंग रूप है, मेरा शिवलिंग थोड़ी है। माना जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, जो उच्च तो उच्च भगवंत है, उसके लिए बोला है मेरा शिवलिंग रूप है। और सबसे बड़े से बड़ा घर गृहस्थी में रहने वाला कमल फूल समान के लिए एक मुरली में पॉइंट आया है। घर गृहस्थ में रहने वाला कमल फूल समान पुरुषार्थ करने वाला, कमल फूल का भी मिसाल तुम्हारा है, तेरा है। तेरा नहीं है माना तेरा ही है, वही तो बोला। मतलब यह तेरा तेरा शब्द आता है ना, हम बाप का परिचय देंगे ना। हम किसी को तो पॉइंट को पकड़कर हमको समझाना है तो ऐसे ऐसे पॉइंट उठाना है। क्या होगा? लोगों को कुछ समझ में आएगा, इशारा लगेगा। तेरा शब्द बाबा बोलते हैं, कमल फूल समान पुरुषार्थ तेरा है। तेरा मतलब कौन? हीरो पाठधारी वही होंगे। आदि में भी हीरो पाठधारी, मध्य में भी हीरो पाठधारी, अंत में भी हीरो पाठधारी। क्रॉस करेगा सबको। 8 अष्टदेव करेंगे क्रॉस। उसको भी जितना भी पुरुषार्थ करें, माथा मारें, कोई क्रॉस ही नहीं करेगा। उसको भले धीमी गति से पुरुषार्थ करना है। राम सीता को क्या दिखाया है? बाबा कहते हैं, राम सीता को खादी के राजा रानी कहते हैं। सारा जीवन में खादी के जैसा पुरुषार्थ करता है। बरसात के मौसम में सब ढेर के ढेर देहधारी जाकर चिपक जाते हैं, फिर भी उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो वह वास्तव में मनुष्य सृष्टि का बाप, हमारा टीचर, हमारा सतगुरु, जो इस सृष्टि का मालिक बनाता है ना। हाँ, बनाता है। ओम शांति।